वेलकम बैक नाज़रीन। क्राइम के हवाले से अगर कुछ बात कर ली जाए तो क्राइम सीन इस वक्त ज़्यादा देखा जा रहा है कराची के प्रेमिसेस के अंदर, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। आखिर मामला क्या है? दो अलग अलग वाकयात हैं। 24 घंटे गुजरे नहीं है अभी तक, लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर ये जो 6 अफराद को कत्ल किया गया, दो अलग अलग मामला हैं। एक बोर्ड बेसन के करीब वाकया पेश आता है, दूसरा गार्डन की तरफ वाकया पेश आता है। दोनों के हवाले से अलग अलग इस पर ब्रीफिंग लेंगे। इस वक्त नुमाइंदा K21 न्यूज़ सौलत जाफरी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। सौलत, ये अचानक से जो क्राइम रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, क्राइम सीन देखा गया 24 घंटे के अंदर 6 लोगों को कत्ल किया गया, मामला क्या है? देखिए बिलाल, शहर कायद में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया और ये कत्ल जो है वो इंतहाई बेरहमी से किया गया है। वाज़ेह रहे कि ये 6 अफराद की कत्ल के जो मामला है ये मुख्तलिफ औकात कार में मुख्तलिफ मकामात पर हुआ है, जिसमें पहली कत्ल की वारदात जो है वो बोर्ड बेसन थाने की हदूद में आई है। इस दौरान खातून समेत 2 अफराद को जो है वो चेहरे पर गोलियां मारकर जाँ बहक किया गया, जबकि दूसरा वाकया जो है वो नबी बख्श थाने की हदूद में पेश आया। उस दौरान खातून समेत 4 अफराद को जो है वो कत्ल किया गया है गाड़ी से उतार कर। पुलिस से हमारी बात हुई तो दोनों केसेस के हवाले से दोनों केसेस में पुलिस की जो है वो तफ्तीशी हुकाम जो है वो अपनी तफ्तीश का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जबकि अगर हम बात करें नबी बख्श थाने की हदूद में पेश आने वाली कत्ल की वारदात की, तो उसके हवाले से मैं आपको बता चलूं कि एक खातून समेत जिसका नाम मुस्कान बताया जाता है, उस समेत 3 अफराद के कत्ल के मामले के अंदर जो है वो कुछ अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस की जानिब से टेक्निकल तौर पर जो है वो तफ्तीश की गई और इब्तिदाई तफ्तीश में ये चीज मालूम हुई है कि एक मुबैना शख्स को जो है वो मुल्जिम करार दिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि हमें शुबा है अब्दुल रहमान नामी शख्स पर, जो कि कराची के इलाके कायदाबाद का रिहायशी है और मुल्जिम के लिए जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर हमारे जराए ये दावा करते हैं, पुलिस जराए के छापे भी मारे जा रहे हैं। जबकि ये बात मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि मंगल की सुबह जो है वो नबी बख्श थाने की हदूद में जो कत्ल हुए हैं 4 अफराद खातून समेत, वो उन चारों का जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया है और क्रिमिनल रिकॉर्ड के बाद ये बात जाहिर होती है कि चारों अफराद जो है वो जराइम पेशा है। जबकि हमारे जराए ने ये भी बताया कि इन चारों अफराद का कहीं ना कहीं मनशियात फरोशों से भी जो है वो ताल्लुक बताया जाता है और ये चारों अफराद मंशियात के आदी थे, जिनको मंशियात सप्लाई में भी जो है वो इससे कबल भी जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना इत्तेहाद टाउन में मुख्तलिफ औकात कार में जो है वो इन 3 अफराद की जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं मंशियात से मुतालिक। जबकि अगर बात करें दूसरे केस की, जो कि थाना बोर्ड बेसन की हदूद में पेश आया है, उस केस के हवाले से मैं आपको आगाह करता चलूं कि 2 खातून समेत 2 अफराद को जो है वो कत्ल किया गया था। इब्तिदाई तौर पर जो है वो बताया जा रहा है कि मकतूल अदनान को जो है वो कोहाट मुंतकिल किया गया है, उसकी लाश को, जी। और उसकी तदफीन जो है वो कोहाट में की जाएगी। जबकि खातून को बताया जा रहा है, खातून अनीला नामी जो है उनकी शनाख्त हुई है और उनको फौरी तौर पर जो है वो सरगोदा मुंतकिल किया गया है, जिनको उनके आबाई गांव में जो है वो तदफीन की नहीं, जाएगी। ये वाज़ेह अदनान और रहे अनीला को जो एक साथ कत्ल किया गया, तो ये क्या रिश्तेदार हैं, दोस्त थे? क्या रिश्ता बताया जा रहा है इनका? बिल्कुल, मैं आपको इसी तरफ आ रहा हूँ कि अनीला के शौहर से जब हमारी बात हुई तो उनका इसका ये कहना है कि अदनान जो है वो उनकी गली में जरूर रहा करता है और उनका पड़ोसी है, लेकिन इससे ज्यादा जो है वो उनको कोई किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं है। और उनको जब हमारी अनीला के शौहर से बात हुई तो उसका ये भी कहना था कि मैं जो हूँ वो वर्कर हूँ, एक दुकान पर काम करता हूँ, मुझे मालूम नहीं किसी भी चीज का। उस शख्स को ये तमाम वाकया जो है वो सुबह के वक्त मालूम हुआ है, जबकि रात भर जो है वो तमाम तर पुलिस जो है मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही थी। इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने ये शुबा जाहिर किया था कि खातून को उसके शौहर ने जो है वो कत्ल किया है, लेकिन सुबह होते ही उसका शौहर भी जो है वो सामने आया और उसने वादे किया कि मुझे इस तमाम चीजों का जो है वो इल्म नहीं था। सुबह उठते ही जो है वो मेरे सामने तमाम चीजें आई हैं। ये बात भी मैं आपको बताया चलूं कि इब्तिदाई तौर पर जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से वाकये की तफ्तीश की जा रही है। चूंकि अदनान
मुस्कान और अनीला खातून जो है वो एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे और दोनों के चेहरों पर तीन तीन गोलियों के निशान भी जो है वो वाज़ेह तौर पर देखे गए हैं। इस तमाम मामलात में जो है वो इब्तदाई तौर पर जब लाशों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया तो ये भी देखने में आया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है वो सामने आई और तमाम तर चीजों को जो है वो पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और जाए वकुआ से खोल भी जो है वो बरामद कर लिए। अभी हमारी बात हुई पुलिस हुक्काम से तो उनका ये कहना है कि वाकये की मुकम्मल तफ्तीश की जा रही है। इब्तिदाई तौर पर दोनों मकतूलीन के लवाहिकीन को जो है वो मय्यतें उनके दे दी गई हैं और अब जो है वो तदफीन का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, ये जो गार्डन के अंदर वाकया पेश आया था जिसके अंदर मुस्कान समेत जो दोस्तों को कत्ल किया गया है, तो ये जाती दुश्मनी का शाखसाना है या जैसा आप बता रहे हैं कि जराइम का भी इनका एक रिकॉर्ड था और मनशियात फरोशी के अंदर भी ये मुलविस थे, तो ये उसी नेटवर्क के थ्रू जो है वो इनको कत्ल किया गया है? देखिए बिलाल, इस वक्त मैं आपको बताऊं तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आया ये मनशियात फरोशी के जमर्रे में आकर इनको जो है वो कत्ल किया गया है या तो ये आपसी दुश्मनी का शाखसाना है, क्योंकि ये तमाम अफराद जो है वो आपस में दोस्त यार थे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता चलूं कि तमाम अफराद जो कि तीन मर्द और एक खातून जिसका नाम मुस्कान बताया जाता है, वो एक टिकटॉकर थे और टिकटॉक पर मुख्तलिफ की अपलोड की होती थी। लेकिन दूसरी जानब जो पुलिस की जानब इख्तियार किया जा रहा है मुलजिम अब्दुल्ला पर, तो उसको भी जो है वो देखा गया है कि वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो मुस्कान नामी खातून के साथ जो है वो टिकटॉक की वीडियोज में भी जो है वो देखा जा सकता है। और इस शख्स को जो है वो पुलिस तलाश कर रही है और बताया जा रहा है कि जराए हमारे पुलिस जराए बताते हैं कि जल्द जो है वो मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है सौलत, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। ये जो एकदम 24 घंटों के अंदर ये मामला सामने आए हैं, दो अलग अलग केसेस देखे गए हैं। एक तरफ बोर्ड बेसन थाने की हदूद है, दूसरी तरफ नबी बख्श थाने की हदूद है। गार्डन के अंदर ये इलाके में जो वाकया पेश आया, अब देखना ये कि इन्वेस्टिगेशन के बाद मामलात किस तरह से बदलते हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, सस्पेक्ट्स को अभी छापे मारकर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं पकड़ने के लिए। अब पुलिस की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है कि पुलिस ने कार्रवाइयाँ तेज करनी होंगी। स्नैप चेकिंग, पिक्टिंग और जो गश्त करती है पुलिस की नफरी और मोबाइल जो होती हैं, अब वो किस तरह से टेकअप करेंगी। एडिशनल आईजी पहले ही अहकामात दे चुके हैं कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बेहतर से बेहतर कार्रवाइयाँ की जाएं। इन दोनों वाकयात का जो ड्रॉप सीन होता है वो भी आपके सामने रखेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह। जब तक प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।